तो दोस्तों देख रहे हैं आप किस तरह से जन समुदाय आज जो है भीड़ पूरी उमड़ी है। वार्ड नंबर 209 में पहुंचा हूं जहां बीजेपी के टिकट पर राजू साईं जो है चुनाव लड़ने की पूरी तैयारी में, और जनता का जन आक्रोश देख रहे हैं आप किस तरह से, क्योंकि बीजेपी को जिताना है। जानते हैं कि बीजेपी अगर सीट निकालती है वार्ड नंबर 209 से तो पब्लिक को क्या क्या सुविधाएं यहाँ पर मिलने वाली है। राजू भाई, किस तरह के कामों को अंजाम देने वाली है आपकी पार्टी और साथ में आप भी होंगे? देखिए, मैं राजू साईं आपके चैनल से पूरी जनता को यही विश्वास दिलाता हूं कि आज तक जो कार्य अधूरे रहे हैं वो कार्य मेरी जीत के तीसरे दिन से शुरू हो जाएंगे। दूसरी बात, जिस तरह से आम आदमी पार्टी बार बार कूड़े के पहाड़ की बात करी जा रही है, उस पर क्या जवाब है? देखिए जी, आप देख रहे हैं सारे पहाड़ खत्म हो रहे हैं। केजरीवाल जी नौटंकी करते हैं, उनके बस का कुछ है नहीं, पैसे लगाते रहते हुए कूड़े के पहाड़ हट रहे हैं, सब सही हो रहा है। उसमें आप खुद देख रहे हैं। कोरोना काल में की हुई मेहनत आपकी जो जनता के लिए आपने की है, चाहे वो मुस्लिम समुदाय हो चाहे वो दूसरा समुदाय कोई भी हो, उसके लिए जितनी मेहनत आपने की है, क्या उसका असर इस चुनाव पर पड़ रहा है? देखिए, ये पब्लिक जो मेरा परिवार है, मेरे क्षेत्र के लोग, उन्होंने कोरोना काल में देखा है हमने जो सेवाएं करी हैं, उन्हीं सेवाओं करते हुए भारतीय जनता पार्टी ने मेरा सर्वे करवाया और लोगों से पूछा कि किसको टिकट देना चाहिए, कौन हमारी इस सीट को सही तरीके से जो सेवा कर रहा है, कौन इसमें प्रत्याशी होना चाहिए। तो भारतीय जनता पार्टी ने मुझे विश्वास दिलाया किया है मुझ पे, पार्टी पूरे क्षेत्र सर्वे करके, तो पूरे क्षेत्र में लोगों को इतना सहयोग मिल रहा है। लोग मुझे कह रहे हैं कि तुझे वोट मांगने आना पड़ेगा, घर बैठ जा। मैंने कहा नहीं, मेरे तो कर में अब तो वोट मांगने पड़ेंगे कि तेरी सेवाओं को देखते हुए हमें 15-20 साल हो गए। चिंता ना कर, पूरा क्षेत्र तेरे साथ है, हर घर तेरे साथ है, और ऐसा इतिहास लिख देंगे कि 209 वार्ड पूरे दिल्ली में 250 वार्डों में सबसे अव्वल नंबर पे आएगा कि सेवा करने वाला कभी बेकार नहीं होती। ऊपर वाला देखता है, भगवान देखता है, नीचे पब्लिक देख रही है कि जो हमने सेवा करी है, सेवा का फल आपको 7 तारीख को नजर आ जाएगा जब ईवीएम खुलेगा। दो सवाल है बिल्कुल आखिरी। एक सबसे ज्यादा जरूरी है सफाई को लेकर, सफाई व्यवस्था की बिल्कुल चरमरा गया है सब पूरा सिस्टम, उसके लिए क्या इरादा रखते हैं? देखिए, 7 तारीख को तो रिजल्ट आएगा, 8 तारीख को जहां मंदिर मत्था टेक के आऊंगा, 9 तारीख से काम पे लग जाऊंगा, दिन में 2 बार सफाई करवाऊंगा और ऐसे कार्य कर दूंगा सफाइयों के, और अपनी चाहे मुझे अपने पास टिप्पर लगाने पड़ेंगे, चाहे हमें अपने पास और कर्मचारी लगाने पड़ेंगे, क्षेत्र को ऐसा स्वच्छ साफ बना दूंगा। जैसे मेरा घर साफ रहता है, मैं अपने घर की सफाई करता हूं, वैसे ही मैं हर अपने क्षेत्र की हर गली की वैसे ही सफाई करवाऊंगा। एक आखिरी सवाल है, लैंटर माफिया से परेशान है निगम के यहाँ की पब्लिक, लैंटर माफिया ने अपना आतंक जमा रखा है, उसके लिए क्या होगा? देखिए, लैंटर माफिया एक माँ अपना घर बनवाने के लिए अपना गहना बेचती है, गांव में जमीन बेच के आती है और यहां जाते हैं जेई पैसे दे दे। मेरे निगम पार्षद बनने के बाद कोई भी जेई लैंटर के पैसे लेने नहीं आएगा, ना घुसेगा, ना मैं घुसने दूंगा। सब अपने मकान बनाए, कोई भी घुसेगा उसको पहले मेरा सामना करना पड़ेगा, क्षेत्र में घुसेगा नहीं कोई जेई जी। तो दोस्तों, आपने देखा जिस तरह से राजू साईं जो यहाँ के प्रत्याशी हैं वार्ड नंबर 209 के, उन्होंने अपनी वर्तन में बताया कि किस तरह से जनता की सेवा का इरादा वो रखते हैं। ऐसी यहाँ पर कुछ और वार्ड नंबर 209 से यहाँ पर जनता है मेरे साथ, यही पूछता चलूंगा, अनिल भाई से पूछता चलूंगा। अनिल भाई, किस तरह से देख रहे हैं, कौन सी पार्टी इस बार सीट निकालने की यहाँ पर ताकत रखती है? भैया, इस बार पूरी उम्मीद है जोरों शोरों से, पूरे हर्षोल्लास से कि हमारे राजू सचदेवा जी टिकट निकालेंगे इस बार हमारे वार्ड से, और वो बहुत ही काम के भी आदमी है और निष्पक्ष आदमी है, सबकी बात सुनते हैं, सबके काम आते हैं, और उन्होंने बहुत लोगों के काम भी करवाए हैं। और मेरा वोट मेरी फैमिली का और मेरे अड़ोसी पड़ोसियों का सबका वोट, सारा वोट हम राजू साईं को देना चाहते हैं। देखिए, बहुत जरूरी है क्योंकि दिल्ली का सवाल है और वार्ड नंबर 209 की बात है। यहाँ कुछ महिलाएं भी हैं, उनसे भी बात करता चलूंगा। जो महिला सुरक्षा जिस नजर से समाज देखता है, क्या उसमें अगर सीट निकालते हैं राजू सचदेवा तो क्या उस पर कोई प्रभाव पड़ेगा, या जो महिलाओं जो असुरक्षित महसूस करती हैं वैसे रहेगा? नहीं, बहुत फर्क पड़ेगा। बहुत हेल्पफुल बंदे हैं ये और बहुत सेवा करते हैं। कोविड पीरियड में बहुत इन्होंने लोगों की सेवा की है, राशन दिया है गरीबों को। जो लोग इतने परेशान थे, जो अपने घर में काम ना जाने पे उनको राशन नहीं मिल रहा था, उन्होंने इतनी हेल्प की है, लोग आज उनके गुणगान गाते हैं। बहुत हेल्पफुल बंदे हैं वो। आपसे भी ये बात पूछता चलूंगा, जिस तरह से महंगाई आज अपनी चरम सीमा पर है,
महंगाई से जो अभी असर है वो किस तरह से देखती हैं आप? रसोई कैसी चल रही है? बहुत मुश्किल से चल रही है। बहुत महंगाई, देखो दिन बर दिन महंगाई बढ़ती जा रही है, तो लेडीज के लिए बहुत प्रॉब्लम है। तो हम चाहेंगे इम्प्रूवमेंट आए। कुछ और लोग भी हैं, उनसे भी बात करता चलूंगा। सचदेवा साहब, आपसे भी बात जानता चलूंगा क्योंकि आप एक व्यापारी भी हैं। व्यापार की स्थिति किस तरह की है आज दिल्ली के अंदर, और किस तरह से सुधार की आप देखते हैं उसको, किस नजर से? व्यापार तो बहुत ठंडे चल रहे हैं इस टाइम, और राजू साईं को ही वोट देना चाहिए क्योंकि ये लोगों की सेवा करते रहते हैं पहले से ही। कोविड के टाइम पे भी लोगों को काफ़ी राशन दिया है, घर घर जाके दवाइयाँ पहुंचाई हैं। कोई भी इनके पास जाता है तो ये किसी काम के लिए मना नहीं करते, सबकी बात सुनते हैं, साथ चल देते हैं, काम कराते हैं। ऐसे आदमी को वोट देना चाहिए। देखिए यहाँ पे हमारे वार्ड में, ये वार्ड नंबर 209 में, क्योंकि ये मेरा भी अपना वार्ड है इसलिए मैंने कहा कि हमारा वार्ड, हमारे यहाँ पे मंदिर है। पंडित जी मेरे साथ मौजूद हैं और पंडित जी अपनी वाणी में बताएंगे कि किस तरह के सुधार एक्चुअल में समाज के अंदर अभी जरूरी है। पंडित जी, किस नजर से देखते हैं चुनाव किस धारा में जा रहा है? चुनाव की जो कंडीशन है भैया, वो तो देखो कुछ कह नहीं सकते हैं, ये तो सबके अपने अलग अलग विचार हैं। लेकिन राजू की जहाँ बात आ रही है, राजू साईं की, राजू साईं मेरा पड़ोसी भी है, पर्सनल भी राजू साईं को जानता हूँ। तो राजू साईं आज तो इलेक्शन में खड़ा हो रहा है, उससे पहले भी यदि हम राजू साईं के पास में कोई भी बंदा चला जाता था तो राजू साईं हमेशा उसकी हेल्प करने के लिए तैयार हो जाता था। तो आज जो कंडीशन है, जैसे मैंने भी थोड़ी देर पहले कहा था कि पिछले कुछ सालों से हम आपको अपने आप को प्राउड महसूस कर रहे हैं कि भाई हमारा जो देश है, हमारे देश की जो छवि है वो अलग तरीके की नजर में आ रही है। तो जो पार्टी देश को आगे की तरफ में ले जा रही है, उन्नति की तरफ में ले जा रही है, उसी का समर्थन करना चाहिए, उसी का साथ देना चाहिए। जंगल जी, क्या बताना चाहेंगे? मैं ये बताना चाहूँगा, अभी जो मेरी बहन ने ये कहा कि भाई महंगाई बहुत चरम पे है, ऐसा कुछ नहीं है। जो गाड़ी पहले 1 लीटर पेट्रोल में 30 किलोमीटर चलती थी, आज वही गाड़ी 1 लीटर पेट्रोल में 50 किलोमीटर चलती है। सड़कें इतनी बढ़िया बन गई हैं जिसका आज से पहले कभी भी जो है इस तरह की बढ़िया सड़कें नहीं बनी। दूसरी बात रही मार्केट में महंगाई की, हाँ मैं मानता हूँ इस बात को कि मार्केट में एक बार थोड़ा सा उछाल आया था जिसके कारण थोड़ी दिक्कत हुई थी, लेकिन अब मार्केट में महंगाई जो है वो अंडर कंट्रोल है। दूसरी बात जो है, इसने गली गली में, मोहल्ले मोहल्ले में शराब की दुकानें खोल के युवा पीढ़ी को एक बर्बादी के रास्ते पर ले जाकर खड़ा कर दिया, और आज उसके कारण जो है जो मध्यम वर्ग के परिवार हैं वो बर्बादी के गर्ज पर चल रहे हैं, और उनको अपना घर परिवार का सारा पैसा लगभग जो है दारू में खर्च हो जाता है, और उनको परिवार चलाने में बड़ी दिक्कत आ रही है। यहाँ पे कुछ और लोग भी हैं, आपसे भी ये बात जानता चलूंगा। अगर राजू साईं सीट निकालते हैं तो वार्ड नंबर 209 की जनता को किस तरह के फायदे पहुंचेंगे? सारे फायदे मिलेंगे। एक तो लोकल है और सबसे सरल व्यक्ति है, सिंपल है बिल्कुल, जब जहाँ बुलाते हैं वहाँ आता है, तो इस प्रकार की कोई परेशानी नहीं होगी किसी को भी। किसी भी टाइम कोई भी जा सकता है उसके घर में, कभी बुला सकते हैं, और पहले भी उसने बहुत हेल्पफुल है। ये हमारे मंगल जी हैं, मंगल इलेक्ट्रॉनिक, ये हमारे पप्पे अंकल जी हैं निगुनपुरा से, आपके क्षेत्र में मल्होत्रा साहब, क्या हो? और भाई साहब, बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय, जय श्री राम जी। देखिए, इलेक्शन आया है, इस समय 4 तारीख को वोटिंग हो रही है। आदमी का अपना विचार है, कहीं भी वोट डाल सकता है, कोई जबरदस्ती नहीं की जा सकती है। लेकिन एक बात आप ये देखिए कि पिछले कुछ सालों से आप अपने आप को प्राउड महसूस कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? अंदर से आपको ये फीलिंग होती है कि भाई हम हिंदुस्तानी हैं। और राजू भाई के बारे में तो अब तो ये पद में खड़े हो रहे हैं, वैसे भी मैंने ना देखा है कि ऑफिस पे जाके कोई भी आदमी जाके बता दे कि राजू भैया ये समस्या है, 1 सेकंड के अंदर में उठ के चल देते हैं, और फोन से यदि काम होने वाला हो तो फोन पे उसका काम करा देते हैं। अब एक बात आइए, ऐसा बंदा और ऐसी पार्टी, आप लोग यदि साथ में खड़े हो तो काफिले तो अपने आप लग जाते हैं। लहर भी भटकती घर किनारे ना होते, और जिंदगी जाकर कहां फरियाद करती, जिंदगी में सहारे ना हो। राजू भाई के बगल में हमारे अनिल भैया बैठे हुए हैं, इनका भी मैंने यही स्वभाव देखा है। आदमी एक बार बोले तो सही, बस तैयार हैं,
बस आदमी बोल दे, चाहे झूठे को ही बोल रहा है। तो मैं आप सब लोगों से ये प्रार्थना करूंगा कि एक बार इनको जरूर मौका दें और बीजेपी पे अपना बटन दबाएं। राधे राधे। मैं आप सब लोगों की तरफ से राजू भैया का, अनिल भैया का सम्मान। और सबसे बड़ी बात है, ये हमारे सब आप लोगों के सबके घर के आदमी है, इनसे हम जबरदस्ती भी बोलकर काम करवा सकते हैं। इनको घर से पकड़ के ला सकते हैं जबरदस्ती हम। आप सब लोग इनको जबरदस्ती भी घर से पकड़ के ला सकते हो। ये हमारे पंडित जी स्वागत करें राजू भैया जी का। क्या हो पंडित जी महाराज। आज इस ओल्ड गोविंदपुरा की एमसीडी के लिए हो रहे चुनाव की सभा में आप सभी साथियों, मैं यहाँ का रहने वाला नहीं हूँ, बाहर का रहने वाला हूँ। अमरोहा जिला उत्तर प्रदेश में आपने सुना होगा, मैं वहाँ का पूर्व जिला अध्यक्ष हूँ। मेरी यहाँ भाजपा की दृष्टि से राजू साईं जी के चुनाव के लिए 4 तारीख थी, लेकिन मैं राजू साईं जी को पहले नहीं जानता था। मैं 17 तारीख से यार पार्टी के बारे में सब जानते हैं, लेकिन राजू साईं जी का 17 तारीख को मेरा परिचय हुआ। तो व्यक्तिगत ऐसे परिचय होता है, लेकिन हम चुनाव में जो है निकले, यहाँ हमें तो कोई जानता नहीं। यहाँ जो मालूम किया कोरोना काल में, जैसे हमने अपने शहरों में अपनी जगह हमने मदद की थी, तो यहाँ लोग अपने आप बोलते हैं राजू साईं का कोई परिचय देने की का मोहताज नहीं है। ये कहा जाता है, हमने कहा राजू साईं को जानते हो? बोले हाँ जानते हैं। बोले जिस समय कोई नहीं निकल रहा था, लोग अपनी बीमारी से परेशान होकर अपने आप को बचा रहे थे, लेकिन राजू साईं उस समय भी फॉगिंग मशीन लेकर निकल रहे थे, एम्बुलेंस लेकर निकल रहे थे, राशन बांट रहे थे। तो हमें सबसे ज्यादा क्या चुनना है? कोई भी वोट डालते वक्त 2 चीजें देखता है, या तो पार्टी या कैंडिडेट। पार्टी भी लोकल पार्टी या राष्ट्रीय स्तर पर वो क्या करती है। भारतीय जनता पार्टी के बारे में बताने की तो कोई जरूरत नहीं, क्या करती है क्या नहीं करती। अभी माननीय पंडित जी ने भी जैसा बताया, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर इससे पहले भी देखा है कि हमारे प्रधानमंत्रियों की नंगा करके चेकिंग होती थी एयरपोर्ट पर, तब वो एंट्री करते थे। आज माननीय नरेंद्र मोदी जहां जाते हैं, जिन देशों को डिक्टेटर देश बोला जाता था, अमेरिका जैसे देश के राष्ट्रपति खड़े होकर उनका अभिनंदन करते हैं। भारत छोड़ो और देशों की राजनीति का भविष्य माननीय नरेंद्र मोदी तय करते हैं। तो ऐसी पार्टी का भी ऐसा कैंडिडेट, पार्टी का मुखिया जो देश तक में भव्य है, जिसके नाम पे दूसरे देश में चुनाव लड़ते हैं, और ऐसा कैंडिडेट जिसे किसी अपनी पहचान का अलग से मोहताज नहीं, उसकी अलग की पहचान है, अलग का नाम है। तो आप सब लोग अगर ऐसे कैंडिडेट को चुनेंगे, जिस आदमी ने नगर सेवक बनने से पहले भी, एक तो ये जीत के नगर सेवक बनेंगे, लेकिन उससे पहले भी नगर सेवा का काम कर रहे हैं, ऐसा कैंडिडेट जीतेगा तो कितना काम करेगा उसके लिए कहने की जरूरत नहीं है। ऐसे कैंडिडेट के लिए अगर आप वोट देंगे, 4 तारीख कमल का फूल। मैं एक चीज कहूंगा, सब कुछ जाओ भूल, क्योंकि यहाँ बिरादरी का हिसाब भी हो सकता है, आपसी ये भी हो सकता है, ये दे रहा मैं नहीं दूंगा। सब कुछ जाओ भूल, याद रखो 4 तारीख कमल का फूल। धन्यवाद।